हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो रही है बछवास की पूजा हो रही है। तो जिनके घरों में होती है उनको पता होगा। तो ये बछवास की तैयारी हो गई है। तो ये सूप में तो पूजा होने के बाद फिर बेटों को टीका किया जाता है। ये बच्चों के लिए ही होता है। तो मैं कुसु को नहला धुला करके नीचे लेके जा रही थी। तो उसके बाद हम लोग टीका करेंगे कुसु के, और पहले कुसु की दादी करेंगी, फिर उसके बाद मैं करूँगी। तो ये देखिए नहा लिया इन्होंने, कितने क्यूट लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग करते हैं या नहीं करते बछवास की पूजा, मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में होती है और हम इसी तरीके से करते हैं फ्रेंड्स। तो जो भी चीज़ें मैं शेयर कर पा रही हूँ वही कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज है पूजा, वो गाय बछड़े की पूजा होती है। तो अभी मैं आई हूँ नीचे से कुसु को टीका करके, कुसु को नहलाया था तो कुसु को टीका करके आई हूँ। और रूम देखिए कितना गंदा है। तो उसके बाद मैं अब इसको रूम साफ़ करूँगी, दिवाली का थोड़ा बहुत डेकोरेशन करूँगी, है ना कुसु। तो उसके बाद आज फास्ट तो नहीं होता है, लेकिन मतलब गेहूं का आटा, चावल, मैदा, सूजी ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो मैं अपने लिए बेसन की चीले बनाऊंगी आज। तो अभी मैं जा रही हूँ कुसु को खाना देने के लिए, क्योंकि कुसु भूखे हैं, है ना कुसु। कुसु कुसु भूख लगी क्या। तो पहले कुसु को खाना दूंगी, फिर उसके बाद मैं क्लीनिंग करती हूँ। देखिए कितना गंदा है रूम। तो रूम क्लीन करके मिलते हैं। तो फ्रेंड्स उस दिन एकादशी भी थी, तो मैंने एकादशी का भी फास्ट रख लिया था। पूरा दिन फास्ट ही था मेरा। तो शाम को मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी। तो ये बनाई थी मैंने, ये खाने जा रही थी। पहले भगवान जी का भोग लगा दिया, फिर मैं खाने जा रही हूँ। The next day तो फ्रेंड्स ये हो गया, दिवाली का डेकोरेशन हो गया है और यही सब कर रही थी। उसके बाद ही मेरी फैमिली में कुछ ऐसी न्यूज़ आई जिस वजह से मेरा कुछ भी फिर करने का मन नहीं कर रहा था। तो ये मैंने घर पे डेकोरेशन किया था जो भी, तो मैं उसका थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। मन तो नहीं अच्छा था बिल्कुल भी, लेकिन जो भी कुछ किया था तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा डीपली तो मैं नहीं शेयर कर पाई आपसे। सोचा था कि सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, कैसे सजाया मैंने, क्या किया, कैसे घर क्लीन किया, सब कुछ सोचा था करूँगी, लेकिन मन नहीं अच्छा था तो मैंने नहीं किया कुछ भी। तो यही बहुत जो थोड़ा बहुत बनाया था मैंने, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये ऐसी ही थी दिवाली मेरी कि अब मतलब ज़्यादा वैसे भी नहीं रह सकते हैं, और जो चीज़ें मतलब हैं वो हैं, क्या बताएं। तो ये रहा कमरे का डेकोरेशन। मंदिर तो मेरा परमानेंट डेकोरेट रहता है। और ये बेड के ऊपर मैंने लाइट लगाई थी। मुझे लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, पर इस बार ऐसा कुछ हो गया कि जो हमेशा ही याद रहेगा। पर जो भगवान को मंजूर होता वही है। तो ये रही दिवाली का दिन का क्लिप है। तो ये मैंने रंगोली बनाई थी फूल से, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस यही लाइट वाली जो पानी वाले दिए थे वो रख कर के बनाया। तो फ्रेंड्स आप सभी को हैप्पी दीपावली। उसके बाद फिर ये मैंने भगवान जी को भी भोग लगा दिया था, बाकी पूजा नीचे ही हुई थी। तो ये भगवान जी को मैंने लड्डू मंगा कर के भोग लगा दिया था, और बाबा जी खाटू श्याम जी को माला पहना दिया था। माता जी के लिए भी मंगाया था, पर वो माला कुछ सही नहीं था तो नहीं पहनाया मैंने। तो यहाँ पे मैंने पूजा आरती कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे नीचे। तो ये था मेरा लुक। मैंने साड़ी पहनी थी, ये मेरी सासू माँ ने दी थी मुझे ये साड़ी। तो ज़्यादा फुल वीडियो नहीं ले पाई मैं फ्रेंड्स। मैंने पूरी कोशिश की, थोड़ा बहुत शेयर भी करती रही, अपना माइंड भी डाइवर्ट करने की कोशिश करती रही। तो मैं जो भी मैंने थोड़ा बहुत लिया है वो आपके साथ सब शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा वीडियो को, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने फेस्टिवल इसी तरीके से एंजॉय किया था इस बार। और जो भी चीज़ें की हैं, जो भी चीज़ें मैंने मतलब पूजा वगैरह सब शेयर कर रही हूँ आपसे। यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। मेरे पापा जी पूजा कर रहे थे। तो ये देखिए कुसु लड्डू की वजह से परेशान थे कि इनको लड्डू चाहिए। इनको पूजा का भी वेट नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। जैसे तैसे इनको बैठाला गया कि अभी लड्डू मिलेगा, अभी मिलेगा। तो बस लड्डू के लालच में बैठे रहे और लास्ट में लड्डू लेकर के गायब हो गया। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी दिवाली की पूजा। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। आप लोग कैसे करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा, कुबेर जी की पूजा, गणपति बप्पा की पूजा, मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे आरती हो गई, अब सबको टीका लगाया जाएगा, फिर सबको प्रसाद दिया जाएगा। और कुसु तो बहुत देर से वेट कर रहे थे कि उनकी जल्दी से पूजा हो और उनको लड्डू मिले, और उसके बाद लड्डू लेकर के गायब हो गया।
ये इनको मिल गया लड्डू, अभी लड्डू खाएंगे और गायब हो जाएंगे। इनको लड्डू पता नहीं कितना पसंद है। उसके बाद फिर हम लोग गए सारी फैमिली में, सबके पैर छूने गए हम लोग। तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं तो हम लोग की सारी फैमिली के लोग हम लोग के घर के आसपास ही रहते हैं, तो हम लोग सारे फेस्टिवल्स में सबके पैर छूने जाते हैं। और ये देखिए कुसु ताऊ जी के साथ इंजॉय कर रहे हैं, फुलझड़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग पैर वैर सबके छुए, फिर हम लोग घर चले गए। The next day. फ्रेंड्स ये है वीडियो गोवर्धन पूजा का। सबसे पहले गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये है गोवर्धन पूजा का वीडियो। तो गोवर्धन पूजा में हम लोग इसी तरीके से तैयार होकर के पूजा करते हैं। तो मैंने पहले सोचा था मांग टीका भी लगा लूँ, लेकिन फिर नहीं लगाया मैंने, ये ऐसे ही तैयार हो गई थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और साड़ी भी मैंने ऐसी पहन ली थी कि मैं पूरा दिन पहने रह सकूं, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पैर में रंग भी लगा लिया है। अब मैं जा रही हूँ नीचे सब मम्मी ने तैयारी कर ली होगी, तो साथ में फिर हम लोग पूजा करेंगे। और ये रही, इसी तरीके से गोबर से बनाया जाता है, फिर इसमें पूजा किया जाता है। और फिर शाम को इसी का गोवर्धन बना करके हम लोग के घर के बाहर रखा जाता है दिया जला करके। और ये चावल के आटे की चिड़िया, इनको बोलते हैं चिड़िया गौर। किसी किसी के घर में चिड़िया गौर भी बोली जाती है। सब अपना अपना जिसको भी जो भी समझ में आता बोलता है। कोई गोवर्धन पूजा बोलता है, कोई चिड़िया गौर बोलता है। तो हमारे घर में दोनों ही चीज़ें बोली जाती हैं, जो जिसको सही लगे वो बोल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग चाय पानी करेंगे। तो फ्रेंड्स पूजा हो गई है और हम लोगों ने सुहाग वहाग भी ले लिया। फिर इसके बाद हम लोग पियेंगे चाय और फिर उसके नहीं पहले जाऊंगी मैं कुसु को उठाऊंगी जा कर के। तो अब ये हो गई पूजा देखिए हमारी। तो मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। The next day. और फ्रेंड्स ये है भैया दूज। तो आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये भाई दूज की पूजा रखी गई है, ये भी मतलब आंगन में रखी जाती है। तो मायके में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से कोई आएगा नहीं। बताया था फ्रेंड्स आपसे, ट्रेजिडी हो गई मायके में। तो मेरे मायके से तो भाई लोग कोई भी नहीं आएंगे टीका करवाने। तो इसमें पूजा करके और जो जहाँ है सबके लिए कामना की भगवान से कि सब सुरक्षित रहें। त्यौहार तो फिर आते जाते रहेंगे, बस सब अच्छे रहें, बस यही चाहते हैं। तो यहाँ पे पूजा करूँगी मैं, कथा वथा करूँगी, सुहाग लेकर के, फिर उसके बाद पानी वानी पियेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही रहा मेरा फेस्टिवल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिएगा। हैप्पी दीपावली। और ये भाई दूज है, तो भाई दूज भी हमारी हो गई है। तो यही था त्योहारों का मौसम। इस बार का त्यौहार जैसे तैसे मनाया। भगवान सबको बस सब जो जहाँ कोई हो सब अच्छे से रहें, सब फेस्टिवल मनाएं। तब तक के लिए बाय बाय।